इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरपीआई के जो इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र है उनके उम्मीदवार महेश्वर थौजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी फिलहाल उन्होंने एक दिसपुर प्रेस क्लब में एक प्रेस मीट दिया है जहां कई बड़े बयान दिए गए देखा गया है। सर पहले तो बोलिए कि जो आप इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र से आप इस बार चुनाव में उतरे हैं, चुनावी मैदान कैसा दिख रहा है और मणिपुर के जनताओं का सहारा आपको कैसे मिला? बहुत ज़्यादा सहारा मिला, पर फिर भी 19 अप्रैल जो इलेक्शन का हम लोग का इलेक्शन का दिन था, इट वाज द डार्केस्ट डे बिकॉज उस दिन मणिपुर के इतिहास में और भारत के इतिहास में एक अंधकार का दिन बोल के लाया जाएगा, क्योंकि पूरा तो नहीं, थोड़ा पोलिंग स्टेशन में एक बूथ कैप्चर करने की कोशिश की, दबाव डालने की कोशिश की कि मतलब कुछ आम मिसक्रेंट्स जो हथियार लोग हैं, कुछ लोग हैं, मतलब मालूम नहीं वो लोग कौन है, पर फिर भी वो लोग आके पोलिंग स्टेशन में जाके दबाव देने की कोशिश की कि ये यहाँ पे वोट दो, उस पे वोट दो करके। तो इसका मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मणिपुर डेवलप हो रहा था। तो इसके पर ये मणिपुर क्राइसिस की वजह से एक साल में मतलब मणिपुर क्या हो गया है मालूम नहीं पड़ रहा है। ये मैंने बार बार बोलते आया हूँ, ये दो समुदाय की लड़ाई नहीं है, ये बाहर से आया हुआ एक्सटर्नल एग्रेशन कुकी मिलिटेंट्स ने किया गया साजिश है। इस पे मतलब मणिपुर का लॉ एंड ऑर्डर पूरा बिगड़ गया है। इस पे मतलब मणिपुर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल फोर्सेस बहुत टाइट किया, उस टाइमिंग में टाइट किया हुआ होता तो इस बार जो हो रहा है, जो दिन ब दिन हो रहा है, जैसे देखिए कुछ दिनों पहले 2 सीआरपीएफ का बुरी तरीके से मतलब मारा गया बाय द कुकी मिलिटेंट्स। हाँ, 2 सीआरपीएफ को मार दिया गया और 2 भी इंजर्ड, मतलब बॉम्ब से अटैक किया गया। तो मतलब कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ पे? तो ये कौन कर रहा है? सबको मालूम है कुकी मिलिटेंट्स कर रहा है। तो इसके खिलाफ सेंट्रल फोर्सेस क्यों कदम नहीं उठा रहा है? स्टेट फोर्सेस क्यों कदम नहीं उठा रहा है? इसका सवाल है, बड़ा सा सवाल है कि इसके अंदर क्या कंस्पिरेसी है। तो इसको कठोर से कठोर मतलब स्टेप क्यों नहीं ले पा रहा है लोग? जी, लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो काफ़ी सारे सेंट्रल फोर्सेस वहाँ मुतयन किए गए थे और काफ़ी सारे स्टेट फोर्सेस भी वहाँ थे। होने के बाद भी बावजूद भी ऐसा क्लेश हो रहा है, क्या लगता है आपको? इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, इलेक्शन से पहले मतलब बहुत सारे घटनाएं घटे, इलेक्शन के द्वारा इतना घटा नहीं। उसके बाद इलेक्शन के जब ख़त्म हुआ फिर शुरू हो गया। इसका मतलब कोई ना कोई तो है, तो स्विच ऑन एंड ऑफ कर रहा है। मतलब कोई ना कोई तो है कि मतलब मणिपुर के क्राइसिस को, मतलब मणिपुर के हिंसा के लिए कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो कि रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है। हाँ हाँ, ये ऐसा लग रहा है। मतलब क्योंकि इतना 1 साल होने वाला है, मतलब मतलब इतना एडवांस फोर्सेस है हमारा इंडिया का, ये कुकी मिलिटेंट्स को क्यों बंद नहीं कर पा रहा है? मतलब ये कौन कर रहा है, ये सबको मालूम है। तो मतलब ये बाहर से आए हुए लोग जो एक्सटर्नल एग्रेशन है, ये कुकी मिलिटेंट्स है, ये मणिपुर को बर्बाद करने के लिए 2 तरीके में सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पाने के लिए ये सब कर रहे हैं, सबको मालूम है। तो ये मतलब सेंट्रल फोर्सेस इतना कठोर कदम क्यों नहीं उठा रहा है? ये क्यों लोगों के दिमाग में, इंडिया भारतवासी के दिमाग में ऐसा फैलाने की कोशिश क्यों कर रहा है कि ये 2 समुदाय की लड़ाई है? ये 2 समुदाय की लड़ाई बिल्कुल नहीं है। ये बाहर से आए हुए एक्सटर्नल एग्रेशन की लड़ाई, वो इंडिया को और मणिपुर को बर्बाद करने के लिए ये कर रहे हैं। तो इसके कठोर कदम क्यों नहीं लेकर पा रहा है? ये कठोर कदम ना लेकर आने के लिए ये रिजल्ट है, ये अप्रैल 19 को ये हम लोग को ये सब देखना पड़ रहा है। आपने हाल ही में एक बात बोला कि कई जगह में ऐसे कई बूथ थे जहां ऐसे घटना हुआ था, बूथ कैप्चरिंग और ऐसा धांधली का मामला आया था। तो उसमें फिर रीपोल का आप वहां घोषणा नहीं किया गया। We complained to the ECI regarding the repoll, बट वहाँ पे सिर्फ 11 पोलिंग स्टेशन में, 11 पोलिंग स्टेशन में रिपोल किया गया। मतलब उसके बाद हम लोगों ने फिर से कंप्लेन किया, फिर भी इसका कोई खबर नहीं है कि रिपोल होगा या नहीं। पर रिपोल का दिन जो 11 पोलिंग स्टेशन का दिन था, वो उस टाइमिंग तो शांति से हुआ। तो वो विद परफेक्ट सिक्योरिटी अरेंजमेंट, वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट अप्रैल 19 को किया गया होता तो वो घटना ही घटा होता नहीं घटा होता। क्योंकि उस दिन मतलब ऐसा लग रहा था कि ये अंदर में मिली हुई साजिश है कि उन लोग को आम मिसक्रेंट्स को अंदर आने दे,
सेंट्रल फोर्सेस को और स्टेट फोर्सेस को इसको साइडलाइन किया जाए और इन लोगों को अंदर आने दे, ऐसा कोई साजिश लग रहा था हम लोग को। क्योंकि जो रीपोल के दिन में किया हुआ सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो मेन डे अप्रैल 19 में किया हुआ होता तो हम लोग को ये सब देखना नहीं मिल पड़ता हम लोग को। जी, हाल ही में आप आरपीआई से लड़े हुए हैं इनर मणिपुर से, तो आपका जीतने का क्या आशा है, कितना परसेंटेज कितना है? इफ़ जो इलेक्शन फ्री एंड फेयर में, मतलब पूरा फ्री एंड फेयर में मैक्सिमम लेवल हुआ है तो मेरा जीतने का चांस 100% है। पर अंदर में क्या मतलब कुछ कॉन्स्पिरेसी, मतलब कुछ बूथ कैप्चरिंग ज़्यादा हुआ हो, मतलब जो हम लोग जानते हैं सिर्फ 50 पोलिंग स्टेशन में किया गया है। कुल मिला के 1300 समथिंग पोलिंग स्टेशन है, तो उसमें से हम लोग का खबर है सिर्फ 50 पोलिंग स्टेशन का। ऊपर अंदर में रोज़ दिन ब दिन ऐसा हम लोग को भी न्यूज़ मिल रहा है कि यहाँ पे कुछ हुआ, यहाँ पे अंदर में कुछ हो गया, मतलब 11 AM से पहले वो वोट का सिस्टम ख़त्म हो गया। मतलब लोग स्लिप लेके आगे दबाव डाल के अपने आप ही सब कुछ मतलब दे दिया। तो ये सब जो पोलिंग स्टेशन मैक्सिमम नंबर पे हुआ है तो मतलब बहुत गलत हो सकता है। पर ये इफ़ इट इज़ द फेयर एंड फेयर इलेक्शन का जो लेवल है वो थोड़ा हाई हुआ है तो मेरा जीतने का चांसेस बहुत 100% है। जी, हाल ही में मणिपुर में इनर मणिपुर में दो चरण में वोट हो गया। पहला तो पोल हो गया और फिर रीपोल हो गया 11 पोलिंग स्टेशन में। और आउटर मणिपुर में भी हाल ही में इलेक्शन हो गया, फिर रीपोल का घोषणा कर दिया है 6 बूथ में। तो इसके बजाय आपको क्या लगता है, स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है ये क्लेश के ऊपर या सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार? या वो जिम्मेदार है ना, ये 1 साल से शांति लेकर नहीं आ पा रहा है, ये भी उन लोगों का जिम्मेदार है, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि लेकर आया होता तो मतलब तो कब का शांति हो जाता। अप्रैल 19 में जो देखने को मिला वो हम लोग को देखने को नहीं मिलता। तो ये मतलब इट इज़ अ लैक ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर एनहांसमेंट। तो अभी मतलब हम लोग आरपीआई एक्चुअली सब बोल रहे हैं कि अलायंस, हम लोग मतलब महाराष्ट्र से अलायंस है हमारा सर यूनियन मिनिस्टर है, वो अलग बात है। पर हमारा आरपीआई जो है, मेरा हाई कमान पार्टी का हाई कमान नहीं है, मेरा हाई कमान मणिपुर का प्रजा लोग है। इसलिए मतलब जो सच्चाई के लिए हम लोग आरपीआई खड़े होंगे, और इस पे हमारा रामदास अठावले जी भी हम लोग को सपोर्ट करता है। मतलब जो वो मुझे बोलता है कि तुम अपने समुदाय के लिए, अपने इंडिजिनस पीपल के लिए, अपने पारंपरिक समुदाय के लिए, अपना स्टेट के लिए खड़े हो। इस पे पार्टी का हमेशा बीच में नहीं आना चाहिए। जो तुम करना चाहते हो, तो सच्चाई करने के लिए करना चाहते हो, ट्रुथ के लिए करना चाहते हो, वो करो। इस पर मैं कभी नहीं रोकूंगा, ये रामदास अठावले जी ने मुझे बोला है। इसके लिए मैं उसके साथ हूँ, नहीं तो मैं आरपीआई पार्टी में क्यों खड़ा होऊंगा। जी, हाल ही में ऐसा कई घटना हुआ है मणिपुर में, इलेक्शन के प्री इलेक्शन भी और पोस्ट इलेक्शन भी ऐसा घटना देखने को मिला। तो आपको नहीं लगता सीएम एन बीरेन सिंह को रिजाइन देना चाहिए? आई विल नॉट टॉक रिगार्डिंग द पॉलिटिकल टॉक्स, बिकॉज क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल फोर्सेस जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो सब मतलब अभी तक जो हो रहा है उसका पूरा मतलब जिम्मेदार वही है। पर एन बीरेन सिंह इस्तीफ़ा दे या ना दे, इसका मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि ये पॉलिटिकल के लाख होगा। मतलब पॉलिटिकल ये मतलब एन बीरेन सिंह नहीं बनाए तो मतलब ये कौन बनाए? वही हम लोग का क्या है, सोल्यूशन लेकर आना। हम लोग का बीजेपी या कांग्रेस से या कोई मतलब दुश्मन नहीं है और प्यार भी नहीं है। हम लोग क्या, हमारा मणिपुर का प्रजा शांति अच्छी तरह से सोए, अच्छी तरह से शांति का जो एटमॉस्फेयर है उस पर जिए। इस पे इसको ये निकालना चाहिए, इसको यहाँ से निकालना चाहिए, ऐसा हमारा थॉट नहीं है। इसलिए हमारा थॉट है कि शांति लेकर आना, सोल्यूशन लेकर आना, कैसे भी करके लेकर आना। ये बीरेन सिंह लेकर आएंगे तो बीरेन सिंह लेकर आने दो, नहीं तो इसको बदलो, दूसरा लेकर आओ। मतलब कैसे भी करके शांति लेकर आना हमारा है। ठीक है, आप आरपीआई से इस बार लड़े हुए हैं इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र से। अगर जीत हासिल होता है तो पोस्ट रिजल्ट आप फिर अलायंस में आएंगे बीजेपी से? नहीं, एक्चुअली ये तो हमारा आरपीआई का खुद इंडिपेंडेंट पार्टी है। ये सर का आरपीआई का अलायंस है, ये तो अलग है। पर मेरा जो है, मैं हमेशा सच्चाई के लिए खड़ा हूँगा। क्योंकि आरपीआई जो नेशनल है वो तो एनडीए से जुड़ चुके हैं, अलायंस में है। तो मणिपुर का आरपीआई अठावले ये ग्रुप जो है, ये ऐसा करूँगा। मेरा 7 प्रोमिसेस मैंने प्रजा लोग के साथ, भगवान के साथ सामने मैंने 7 प्रोमिसेस किया है। वो करने में मुझे रोका गया तो मैं
एनडीए पार्टी से मतलब छोड़ने के लिए मैं करूँगा। ये उसने नहीं रोका गया, फुल सपोर्ट किया, मैं उसके साथ में हूँगा। मेरा फुल फंड एक ही फंडा है, मेरा जो काम है उस पर होने दे, ना रोके, उसको सोल्यूशन लेकर आने के लिए, उसको रिजल्ट लेकर आने के लिए मुझे सपोर्ट करे, उस पर मैं खड़ा होऊंगा। नहीं सपोर्ट किया तो पार्टी भी बाहर में जाए और सब एनडीए भी इस पर बाहर में जाए, उस पर कोई मेरा कनेक्शन नहीं है। मेरा सिर्फ मोटो है इज़ टू ब्रिंग द सोल्यूशन, इज़ टू ब्रिंग द पीस एंड टू गेट द रिजल्ट, ओनली दैट्स इट। ठीक है, हाल ही में अमित शाह ने इम्फॉल में बोला था कि हिंसा काफ़ी शांत हो गया है मणिपुर। तो आपको लगता है सच में शांति आया है, हुआ है मणिपुर में? कभी नहीं है यार, मणिपुर में शांति कहाँ से है? अभी सेम सिचुएशन है। इलेक्शन के दौरान थोड़ा लोग अलग मूड पे हैं, पर शांति नहीं। अभी तो इसलिए तो 2 CRPF मरे, 2 CRPF घायल हुए, कहाँ से शांति आया मणिपुर में?